हिजाब जो बैन लगाया गया है इसको वापस लेने का तरीका क्या है? क्या आपने कैबिनेट में इसमें चर्चा किया? क्या आपने जियो ऑर्डर पास किया? ये सवाल मैंने पूछा। तो उस वक्त तकरीबन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप है, खासकर गुलबर्गा के अंदर, लगातार एक वीडियोस को वायरल करना शुरू किए, मुझ पर भी सवाल करना शुरू किए कि आप हर बात पर तनकीद करते हैं बोलकर कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज क्या हुआ? कल फिर सिद्धरामैया जी से सवाल पूछा गया कि क्या आपने हिजाब पर जो पाबंदी लगाई गई थी क्या आपने वापस लिया? तो उस वक्त खुद सिद्धरामैया अपने बयान पलट देते हैं, यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेकर वो कहते हैं कि मैंने हिजाब पर बैन अभी वापस नहीं लिया है, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं बोलकर ये बात कहते हैं। उससे पहले खुद एमएलए मैडम जो गुलबर्गा नॉर्थ के मोहतरमा कनीज फातिमा कुछ भी देरी नहीं करते हुए क्रेडिट लेने के लिए इमीडिएटली एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि अब कोई हिजाब पाबंदी नहीं है, वो बिंदास होकर लोग हिजाब पहनकर अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और एम्प्लॉयमेंट में, तमाम ऑफिसेस में सब जगह जा सकते हैं। मैंने जो वादा किया था 6 महीने के बाद मैं उसको पूरा कर चुकी हूं बोलकर एक गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए का बयान आता है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आता है कि अभी ये अंडर डिस्कशन है, अभी डिस्कशन में भी नहीं आया, अभी हम क्या भी उसके ऊपर फैसला नहीं लिए बोलकर वो मीडिया में बयान देते हैं। आखिर कांग्रेस में इस तरीके का क्यों? या तो आप फैसला लेना है या तो आप फैसला बताना है आपका, लेकिन इस तरीके से मिसगाइड करना, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को मिसगाइड करना, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करना, यह सरासर गलत है। खुद जब हिजाब बैन किया गया था बसवराज बोम्मई की सरकार में, तो उस वक्त कैबिनेट में बैठकर, तो उस वक्त खुद डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया और खुद मोहतरमा कनीज फातिमा चीख चीख कर लोगों के दरमियान में जाकर ये कह रहे थे कि हम 40 घंटे में जिस दिन सरकार आएगी उसी वक्त हम लोग हिजाब को फिर से वापस लागू करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। वो वादा कहां गया? 6 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग आज भी बच्चियां हमारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई बात नहीं है। और ये एक चीज सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आपके जो एडवोकेट जनरल ऑफ कर्नाटका जो है, जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के, उनके अंडर आपको पिटिशन दर्ज करना पड़ेगा। और उस पिटिशन को दर्ज करने से पहले आपकी कैबिनेट में मीटिंग में आप चर्चा करना पड़ेगा। उसको एक जियो पास करके आप सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से वो केस को विड्रॉ करके आप यहां पर हिजाब को फिर से लागू कर सकते हैं, फिर से जैसा था वैसा कर सकते हैं। क्या इतनी भी सोच नहीं है? मैं सबसे पहले ये बहुत ही अफसोस हुआ मुझे देखकर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम का जो बयान है। क्या कैसे लोग, ये तो मासूम है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनको मशवरा देने वाले, वीडियो बनाओ बोलकर, स्टेटमेंट दो बोलकर बोलने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले जो लोग इनके साथ में, जो लोग मशवरा दिए हैं कि बयान देने के लिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये किस तरीके का हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं और इन सेंटिमेंट को हर्ट कर कर फिर से अपनी सियासी राजनीति कर रहे हैं। और मोहतरमा कनीज फातिमा जी और उन कांग्रेस के गुलबर्गा नॉर्थ के जो सो कॉल्ड जो लोग हैं, ये लोग हमारे सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम यहां पर कहना चाहते हैं 6 महीने आपको क्यों लग रहे हैं इस पर फैसला लेने के लिए? डीके शिव कुमार के बारे में जब बसवराज बोम्मई सरकार कैबिनेट में बैठकर सीबीआई प्रूफ, उनके एसेट्स के लिए सीबीआई प्रूफ के लिए सीबीआई को उनका केस देती है, लेकिन जब सिद्धरामैया की सरकार आती है, सिद्धरामैया की सरकार आने के बाद फौरी बाद जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें डीके शिव कुमार के जो सीबीआई को दिया हुआ केस वापस लिया जाता है कैबिनेट में बैठकर। जब ये चीज 2 मिनट में हो सकती है, तो आपको हिजाब पर पाबंदी हटाने के लिए आपको कितना दिन होना? 6 महीने आपको लगना क्या? एक लास्ट जब सिद्धरामैया बयान दिए उससे 1 दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट मीटिंग में हजारों बातें हुए हैं। अब तक 12 से 13 कैबिनेट मीटिंग हुए ना। ये लोग